बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कद्र व कीमत और फजीलत से वाकिफ ना हो। हर सहाबे ईमान के दिल की आरजू और तमन्ना होती है कि जिंदगी में कम से कम एक बार तो हजर अस्वद को जरूर चूमे। क्या हकीकत है इस काले पत्थर की? क्यों मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं? काबे में ये पत्थर क्यों लगा हुआ है? और इतिहास में वो कौन सा वाक़या था जब हजर अस्वद को चुरा लिया गया और टुकड़े कर दिए गए? दोस्तों, हजर अस्वद अरबी के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है जिसका मुआयने होता है काला पत्थर। हजर अस्वद एक जन्नती पत्थर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया एक पत्थर है। आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के साथ ही जन्नत से ये भी ज़मीन पर आया था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काबे की दीवार में फिट किया। इस वक्त हजर अस्वद दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम की गलतियों ने और गुनाहों ने उसको काला कर दिया है। हजर अस्वद को क़यामत के दिन अल्लाह ताला दो आँख देगा, फिर उसी तरीक़े से ज़ुबान भी देगा। तो ये दो आँखों से देखेगा, ज़ुबान से बात करेगा और गवाही देगा कि किसने इसको हक़ के साथ चूमा था। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से रिवायत है, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम ये दो जन्नती याकूत है, मोती हैं। अल्लाह ताला ने दोनों की रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर दोनों की रोशनी होती तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका बोसा लिया है, इसको चूमा है। इसीलिए हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बोसा लेते हैं। हजर अस्वद के अंदर कोई नफ़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। हजर अस्वद खुद ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हजर अस्वद को कई बार उसकी जगह से निकाला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप 35 बरस के थे, ज़हूर नबुव्वत से पहले एक बार मक्के में इतना तेज सैलाब आया कि काबे की दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा। मक्के शरीफ के कबीलों ने मिलकर काबे की मरम्मत तो करा दी, मगर जब हजर अस्वद को काबे की दीवार में फिट करने की बारी आई तो सारे कबीले आपस में झगड़ पड़े। हर कबीले की यही ख्वाहिश थी कि बाबरकत सादत उसे ही मिले। करीब था कि वो लोग आपस में लड़ पाते, लेकिन फिर उनके बाशऊर लोगों की राय से ये तय हुआ कि कल जो भी शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसी का फैसला माना जाएगा। अल्लाह के हुक्म से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगली सुबह सबसे पहले हरम में पहुंचे। आपको देखते ही सब लोग बोल उठे, देखो सादिक आ गया, देखो आमीन आ गया, यानी सच्चा और ईमानदार आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और कहा कि हर कबीले का सरदार एक एक जानिब से इस चादर को पकड़ ले। तो सारे सरदार चादर को पकड़कर हजर अस्वद को काबे के करीब ले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को काबे की दीवार में फिट कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले हजर अस्वद पर चांदी का कवर बनवाया था और इसके बाद उसे आज तक ये रिवाज कायम है। कबीले जुरहम जब मक्के से जा रहे थे तो कहा जाता है कि उन्होंने हजर अस्वद को निकाला और जमजम के कुएं में दफन कर दिया। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख की किताब अल बदाया वल निहाया में नकल करते हैं, 317 हिजरी में बहरीन के अंदर करामती फ़िरक़े की हुकूमत थी। ये एक इस्माइली शिया बातिनी फ़िरक़ा था। अहले बैत से ये लोग मोहब्बत का दावा करते थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी औलाद का इस्तेमाल करते थे, मगर उनके अक़ायद पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि ये लोग सारे इस्लाम पर नहीं हैं। बावजूद इसके ये लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं। बहरहाल ये जो भी फ़िरक़ा था उस वक्त ये काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका था। ये लोग जिस जगह जिस शहर में जाते तो सब कुछ उजाड़ कर रख देते। अभी जो मौजूदा बहरीन है वहाँ करामीता की हुकूमत थी। एक बादशाह उनका गुजरा है, अबू ताहिर सुलेमान करामती या खुरमती। 317
हिजरी में इसने मक्के पर हमला किया। कहा जाता है 30,000 हाजियों को उसने कत्ल कर दिया और इस तरह जमजम का कुआं हाजियों की लाश से भर गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसके खौफ व दहशत की वजह से अगले 10 साल तक हाजी हज करने के लिए मक्का नहीं आए। उन्होंने खाना काबे की हिजाब और परनाले को, जो कि सोने का बना हुआ था, उसको वहां से उखाड़ने के लिए 2 आदमी काबे शरीफ पर चढ़ गए और उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों सर के बल गिरे और जहन्नुम वासिल हो गए। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, बैतुल्लाह का गिलाफ उतार लिया, मुकाम इब्राहिम पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन मुकाम इब्राहिम तो महफूज रहा क्योंकि उसको वहां के गार्ड और खिदमतगारों ने पहाड़ में ले जाकर छुपा के रख दिया था। वो वहां तक पहुंच ना सके, लेकिन असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया और अपने साथ हजर के मुकाम पर, जो मौजूदा बहरेन है, वहां ले गए। हाफिज इब्ने कसीर ने नकल किया है कि 22 साल तक खाने काबा बैतुल्लाह बगैर हजर अस्वद के रहा। अल्लामा सुयूती बयान करते हैं कि जिस वक्त हजर अस्वद को निकाल कर बहरेन की तरफ ले जाया जा रहा था तो 40 ऊंट मर गए। यानी जैसे ही हजर अस्वद को एक ऊंट पर रखा जाता तो कुछ देर के बाद वो ऊंट मर जाता और इस तरह बहरेन पहुंचते पहुंचते 40 ऊंट मर गए थे। बहरेन पहुंचकर करामीता ने हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद मुस्लिम लीडरों, बादशाहों और दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से हजर अस्वद मिल जाए और इसे लाकर बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन करामीता ने देने से साफ मना कर दिया। 339 हिजरी में बिल आखिर एक बादशाह मुख्तदिर बिल्लाह, जो अब्बासी खलीफा था, उनका करामितों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 30,000 दीनार पर बहरेन का हाकिम अबू ताहिर करामती हजर अस्वद को देने पर राजी हो गया। इसके बाद जब हजर अस्वद को वहां से लाया गया तो वहां क्या वाक़या पेश आया, इसके हवाले से अल्लामा सुयूती ने नकल किया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरेन पहुंचे तो वहां के बादशाह अबू ताहिर करामती ने एक मजलिस मुनक़द की और इसके बाद आजमाइश के लिए देखा कि शेख अब्दुल्ला असली हजर अस्वद को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। चुनाचे एक पत्थर लाया गया जो गिलाफ के अंदर था, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। शेख से कहा गया, लीजिए ये हजर अस्वद ले जाइए। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हजर अस्वद को जानता हूँ और हजर अस्वद की 2 निशानी हैं। पहली ये कि वो पानी में नहीं डूबता, दूसरी निशानी ये कि वो आग में जल नहीं सकता, बल्कि आग में वो ठंडा ही रहेगा। तो लाइए मैं चेक करके देखता हूँ। चुनाचे जो गिलाफ के अंदर पत्थर दिया गया था जिसे खुशबू आ रही थी, उसको जैसे ही पानी के अंदर रखा गया तो वो डूब गया और जब उसे आग में डाला गया तो वो जलने के साथ साथ फट भी गया। तो शेख मुहद्दिस अब्दुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये हमारे खाना काबा वाला हजर अस्वद नहीं है, आप असली वाला दीजिए। आजमाइश के लिए फिर 1-2 पत्थर और लाए गए, उनका भी वही हाल हुआ जो पहले पत्थर का हुआ, लेकिन जब असली पत्थर यानी हजर अस्वद लाया गया और उसे पानी के अंदर डाला गया तो वो पानी के अंदर तैर रहा था, डूबा नहीं। फिर उसी तरीके से जब उसे आग में डाला गया वो जला नहीं और ठंडा ही रहा। फिर इसके बाद हजर अस्वद को बहरेन से मक्का ले जाने के लिए एक दुबली पतली ऊँटनी ही मिल गई, लेकिन जब हजर अस्वद को उस ऊँटनी की पीठ पर रखा गया तो वो बहुत तेजी के साथ खाने काबे तक मक्का पहुंच गई। फिर हजर अस्वद के उन टुकड़ों को खाने काबा में लगा दिया गया। दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में एक और बात जो शायद ही आपको मालूम हो, वो ये कि आप तस्वीर में काला पत्थर देखते हैं, ये पूरा का पूरा हजर अस्वद नहीं है, बल्कि ये तो अलग पत्थर है जिसमें हजर अस्वद के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को इस हिफाजत के साथ निस्ब किया गया कि कोई भी उन 8 टुकड़ों को ना तो निकाल सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके। अब एक सवाल और उठता है कि क्या उन 8 टुकड़ों के अलावा भी और टुकड़े दुनिया में कहीं मौजूद हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। इन 8 टुकड़ों के अलावा भी इतिहास के अंदर हजर अस्वद के ताल्लुक से एक चीज़ और मिलती है जो अक्सर लोगों को पता नहीं है।
1571 ईस्वी में तुर्की यानी उस्मानिया हुकूमत के रहने वाले हजर अस्वद के 6 टुकड़ों को तुर्की ले गए। इस्तांबुल के अंदर हजर अस्वद के वो 6 टुकड़े आज भी मौजूद हैं। करामिता ने तो हजर अस्वद के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अब इसके 6 टुकड़ों को तुर्की के लोग अपने घर में रखे हुए हैं और आज भी वो टुकड़े तुर्की के अंदर मौजूद हैं। 1571 ईस्वी में ये वाक़या हुआ था। अभी 2023 है। अब आप गौर कीजिए कि 450 साल से हजर अस्वद के 6 टुकड़े तुर्की के अंदर इस्तांबुल में मौजूद हैं। उनमें से 4 टुकड़े तो इस्तांबुल के अंदर मस्जिद सकूल मोहम्मद पाशा के अंदर लगे हुए हैं। 5वां टुकड़ा मस्जिद अधीरना के अंदर मौजूद है और 6ठा टुकड़ा सुलेमान खानूनी के मज़ार पर लटका हुआ है। तुर्की की तरफ से इस मामले में तबर्रुक के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन ये कोई तबर्रुक नहीं है, क्योंकि हजर अस्वद की जो जगह है वो जगह उसको मिलनी चाहिए और उसकी असली जगह खानाए काबा है। ये जितनी जन्नती पत्थर है तो जन्नती पत्थर को किसी भी मुल्क को ले जाने का हक नहीं है। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ खानाए काबा है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल वहाँ से लगा हुआ है। तुर्की के सदर तय्यब अर्दोगान साहब से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर उनके पास ये पत्थर के टुकड़े वाकई मौजूद है तो वो उसे वापस कर दे और इसकी असली जगह खानाए काबा तक पहुंचा दे, और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि वो अपनी असली जगह पर पहुंच जाए। आमीन।